हम पढ़ेंगे अपने जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल में सेट टाइम आउट एंड क्लियर टाइम आउट मेथड के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर यानी कि हम अपने डोम में किसी भी एलिमेंट को एक लिमिटेड टाइम के बाद किसी एक बार एनिमेशन चलाना चाहते हैं, किसी एलिमेंट को सिर्फ एक बार उसके अंदर एनिमेशन चलाना चाहते हैं तो वो सेट टाइम आउट मेथड के ज़रिए कर सकते हैं। एक बार अगर हमने एनिमेशन चलानी हो तो सेट टाइम आउट का यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर दो पैरामीटर आते हैं, फंक्शन नेम और मिली सेकेंड, यानी कि टाइमर और एक फंक्शन का नेम लिखेंगे, दूसरा टाइमर आता है। क्या टाइमर के अंदर क्या लिखते हैं, मिली सेकेंड में टाइम देते हैं इस फंक्शन को चलाने के लिए। अब मिली सेकेंड क्या चीज़ है, यानी कि 1000 मिली सेकेंड बराबर है 1 सेकेंड के। अब 3000 मिली सेकेंड बराबर है 3 सेकेंड के, यानी कि 3000 मिली सेकेंड इज इक्वल टू 3 सेकेंड के। अब हमने 3000 मिली सेकेंड दे दिया यहाँ पे, तो क्या होगा, हर 3 सेकेंड के बाद यानी कि 3 सेकेंड गुजरने के बाद ये फंक्शन जो है वो सिर्फ एक बार कॉल होगा। सेट टाइम आउट के मेथड के में जब हमने पीछे पढ़ा था, पीछे वाली वीडियो में हमने पढ़ा था सेट इंटरवल, उसमें क्या होता था, उसमें जब हम कोई टाइमर देते थे तो हर उसके सेकंड के बाद वो हमारी एनिमेशन चलती रहती थी, यानी कि बार बार वो फंक्शन कॉल हो रहा था। अगर हम 1 सेकंड में देते हैं तो हर सेकंड बाद हमारा वो फंक्शन कॉल होता रहता है। यहाँ पर अगर हम 1 सेकंड देते हैं यानी कि 1000 मिली सेकंड देते हैं तो सिर्फ एक बार कॉल होगा 1 सेकंड गुजरने के बाद। अगर हम 3 सेकंड देते हैं 3000 मिली सेकंड, तो 3 सेकंड गुजरने के बाद सिर्फ एक बार कॉल होगा, फिर कॉल नहीं होगा, यानी कि सिर्फ एक बार हमारी एनिमेशन चलेगी। तो अगर हम इसको रोकना चाहते हैं तो हम क्लियर टाइम आउट का यूज़ करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसका हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे एक फ़ाइल ओपन की हुई है यहाँ पे, तो हम ये हमारे पास doom.html की फ़ाइल है। मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ये हमारे पास एक हेडिंग है H1, उसके बाद एक इमेज आ रही है एलन मस्क की, और एक नीचे जावास्क्रिप्ट की हमने फ़ाइल के एक्सटर्नल फ़ाइल को लिंक किया हुआ है। तो ये हमारे पास एक एक्सटर्नल फ़ाइल है। अब ये जो हमारे पास HTML की फ़ाइल है, ये हमारे पास डॉक्यूमेंट के अंदर एक इमेज है और एक हेडिंग है। अब हम क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर चले जाते हैं और इसका प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक मेथड लेते हैं सेट टाइम आउट। ये हमारा मेथड है। अब इसके अंदर दो पैरामीटर हम डालते हैं। सबसे पहले हम फंक्शन का नेम डालते हैं जो हम फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, जिस चीज़ को हम टारगेट करेंगे। तो एफ़ नेम रख लेते हैं, फंक्शन का नेम जो है मैं एफ़ नेम रख लेता हूँ। उसके अलावा हम कोमा डालते हैं, फिर हम एक टाइमर डालते हैं मिली सेकेंड में। तो यहाँ पे हम मिली सेकेंड में ही टाइम डालेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे 2000 कर देता हूँ, यानी कि 2 सेकेंड। 2000 का मतलब है 2 सेकेंड बाद ये हमारी एनिमेशन चलेगी। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन का नेम क्या है, एफ नेम। अब इसके अंदर पहले हम टेस्ट करेंगे। टेस्ट क्या करेंगे, यहाँ से हम कुछ स्टेटमेंट लिख देते हैं कंसोल के अंदर। अब ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है सेट टाइम आउट मेथड, ये 2 सेकेंड गुजरने के बाद हमें कंसोल में प्रिंट होगी, ठीक है, यानी कि 2 सेकेंड गुजरने के बाद ये फंक्शन कॉल होगा, एफ नेम का जो फंक्शन है। अब इस फंक्शन के अंदर हमने क्या किया हुआ है, कंसोल डॉट लॉग के अंदर इस स्टेटमेंट को प्रिंट कराया हुआ है। ये वाली जो स्टेटमेंट है ये सिर्फ एक बार ही कॉल होगी। हम यहाँ से इसको सेव करते हैं और चलते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर, इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल के अंदर चलते हैं। तो ये देखिए ये स्टेटमेंट प्रिंट हो चुकी है, 2 सेकेंड गुजर चुके हैं। तो अब मैं इसको थोड़ा सा टाइम थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, मैं इसको 3000 कर देता हूँ। 3000 का मतलब है 3 सेकेंड के बाद ये हमारी एनिमेशन जो है वो प्रिंट होगी। तो इसको दोबारा सेव करते हैं। अब देखें 3 सेकेंड जब गुजरेंगे तो ये देखें 3 सेकेंड गुजर चुके हैं, तो उसके बाद ये हमारी स्टेटमेंट प्रिंट हो गया, सिर्फ एक बार ही प्रिंट हुई है। अब हम क्या करते हैं, अपने HTML को टारगेट कर लेते हैं, इसको हम हटा देते हैं कंसोल को। अब हम किसको टारगेट करेंगे, हमने सिर्फ इसको, मैं कंसोल को हटा देता हूँ। यहाँ पे हमने इमेज ही रखी हुई है एलोन की, तो हम इसी को ही टारगेट करेंगे। इसका आईडी मैंने रखा हुआ है XYZ नाम की। ये हमारे पास सिर्फ एक इमेज आ रही है HTML के अंदर, इसी को ही हम टारगेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, X नाम का एक वेरिएबल लेंगे और इसके अंदर हम लिखेंगे
डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। आईडी का नाम है XYZ। अब हम क्या करेंगे, इस जो हमारी इमेज है इसके हम साथ क्या करने वाले हैं, यानी कि x के अंदर हमारी इमेज आ रही है, x जो वेरिएबल है। अब हम स्टाइल मेथड के ज़रिए क्या करेंगे, मैं इसको मार्जिन टॉप से मार्जिन दे देता हूँ। टॉप मैंने इसको टॉप से मार्जिन दे दिया है। कितना मार्जिन देना चाहता हूँ, 200 पिक्सल। मैं इसको 200 पिक्सल का मार्जिन दे देता हूँ। मैं चाहता हूँ, मैंने क्या किया है, ये जो इमेज आ रही है हमारे पास ये HTML के अंदर, इसको हमने यहाँ से 200 पिक्सल का मार्जिन दे दिया टॉप से। कब इसको मार्जिन मिलेगा, जब ये 3 सेकंड गुजरने के बाद हम इसको सेव करेंगे। 3 सेकंड के बाद ये फंक्शन कॉल होगा, एक बार ही कॉल होगा। अब जब फंक्शन चलेगा तो इसके अंदर हमने इस इमेज को टारगेट किया, तो इसको मैं सेव करता हूँ। तो ये देखें 3 सेकंड गुजरने के बाद इसने 200 पिक्सल का ऊपर से टॉप से गैप लिया है, इसको स्पेस में लिया है 200 पिक्सल की। मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा 100 पिक्सल कर देता हूँ। मैं कर देता हूँ 100 पिक्सल के, इसको स्पेस मिले। सेव करते हैं तो 3 सेकंड गुजरने के बाद ही इसको 100 पिक्सल की स्पेस मिलेगी। यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे 1000 कर देता हूँ, यानी कि 1 सेकंड के बाद जैसे ही इसको सेव करेंगे तो फ़ौरन ही 1 सेकंड गुजरने के बाद ही इसको स्पेस मिलेगी। कितनी स्पेस मिलेगी, मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ, 3 यानी कि 3 करता हूँ, 300 पिक्सल की स्पेस मिलेगी। सेव करते हैं तो ये देखें 1 सेकंड के बाद इसको 300 पिक्सल की क्या मिली है, एक स्पेस मिली है। यानी कि ये इस तरीके से हम इसको साथ कर सकते हैं। हम इसकी विड्थ भी बढ़ा सकते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, मैं यहाँ पे अगर हम इसको रोकना चाहते हैं इस एनिमेशन को, यानी कि मैं चाहता हूँ, अब हमारे पास क्या हो रहा है, मैं 400 पिक्सल कर देता हूँ। 4000 का मतलब है 4 सेकंड के बाद, 4 सेकंड के बाद ये हमारा फंक्शन कॉल होगा। तो यहाँ पे मैं इसको क्या कर रहा हूँ लेफ़्ट पे, इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इसकी पिक्सल कर रहा हूँ, यानी कि 100 पिक्सल। यहाँ से मार्जिन टॉप के बजाय मैं लेफ़्ट कर रहा हूँ, मार्जिन लेफ़्ट। अब मार्जिन लेफ़्ट से हमें इसको सेव किया तो 4 सेकंड के बाद हमें क्या होगा, मार्जिन मिलेगी लेफ़्ट से इस इमेज को। यहाँ पर हम इसको रोकना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ इस, हमने एनिमेशन लगा दी है, एक बार ही एनिमेशन चलेगी। अब एनिमेशन लगाने के बाद हम चाहते हैं कि हम अपनी एनिमेशन रोकना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम क्लियर टाइम आउट का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक बटन बनाना होगा। जैसे ही मैं यहाँ पे जाता हूँ, इमेज के नीचे ही हम लगा लेते हैं, एक बटन लगा लेते हैं। उस बटन के अंदर मैं लिख देता हूँ, कुछ भी लिख देते हैं, मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पे हम एक इमेज लगाते हैं। पीछे हम इमेज पढ़ चुके हैं, ऑन क्लिक नाम का इमेज हम पढ़ते हैं। ऑन क्लिक नाम का इमेज पढ़ा था। इसका क्या काम है, जैसे ऑन क्लिक नाम का मतलब है जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे इस बटन के ऊपर, तो इसके अंदर हम एक फंक्शन देंगे। तो वो फंक्शन क्या होगा, वो फंक्शन कॉल होना चाहिए। तो हम स्टॉप नाम का एक फंक्शन बना देते हैं। तो उस फंक्शन को क्या होगा, यानी कि ये स्टॉप नाम का एक फंक्शन बनाया, तो इसको हम यहाँ से चले जाते हैं इसके अंदर। ये देखिए ये हमारे पास एक बटन आ गया है। अब 4 सेकंड गुजरने के बाद ये हमारी एनिमेशन चल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अपना जो है वो फंक्शन बना लेते हैं। यानी कि यहाँ पे फंक्शन क्या है, स्टॉप नाम का फंक्शन है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपना मेथड डालेंगे क्लियर। जो हमने मेथड लगाया था क्लियर टाइम आउट, यानी कि जो मेथड जिसने इस एनिमेशन को रोकना है। इसका काम क्या है, इसको रोकना। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक इसको वेरिएबल में डाल दें, यानी कि हमने इसको रोकना है ना, सेट टाइम आउट को रोकना है। तो सेट टाइम आउट को इसके अंदर डालने से हम इसको सबसे पहले किसी एक वेरिएबल में डालेंगे, तो तब जाके जो है वेर वही नाम के एक वेरिएबल में डाल देते हैं। ठीक है, तो अब वही को हम यहाँ पे लिख लेते हैं।
तो यहाँ पे वही का क्या मतलब है, वही एक हमारा यानी कि मेन स्विच का एक ब्रेकर है। यानी कि जब हम मेन स्विच में जाके अपने घर में मेन स्विच ही बंद कर देते हैं, उसका ब्रेकर, मेन स्विच का ब्रेकर बटन बंद कर देते हैं, तो पूरे घर में लाइट चली जाती है। तो ये वैसे ही काम कर रहा है, ये जो हमारा वही नाम का वेरिएबल्स है। अब इसके क्लियर मेथड का क्या काम है, किसी भी एनिमेशन को स्टॉप कर देना। अब इसके अंदर हम वही को डालेंगे तो वही के अंदर क्या आ रहा है, जो हमारा सेट टाइम आउट जो है नाम का जो मेथड है वो एनिमेशन चला रहा है। अब वो हमने बंद कर दिया इसके अंदर ही, वो उसको हमने डाल दिया इसके अंदर क्लियर टाइम आउट के अंदर। तो ये क्या होगा, तो ये हमारा जैसे हम इस पे ऊपर क्लिक करेंगे बटन के ऊपर क्लिक करने से ये हमारा ऑन क्लिक नाम का जो इवेंट्स है ये क्या करेगा, इस फंक्शन को चलाएगा। ठीक है, जब ये फंक्शन चलेगा तो ये फंक्शन के अंदर हमने क्या डाला हुआ है, इस मेथड को डाला हुआ है क्लियर टाइम आउट को, तो ये हमारा बंद हो जाएगा, यानी कि एनिमेशन नहीं चलेगी। अब 4 सेकंड के गुजरने के बाद अगर हम इस बटन पे क्लिक करते हैं तो फिर हम वो एनिमेशन चल जाएगी। अगर 4 सेकंड गुजरने से पहले अगर हम अपने बटन के ऊपर क्लिक कर लेते हैं तो एनिमेशन नहीं चलेगी। क्या करते हैं, मैं इसको सेव करता हूँ। अब 4 सेकंड गुजरने से पहले मैं इसको क्लिक कर दिया मैंने, अब हमारी एनिमेशन नहीं चलेगी। हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैं इसको दोबारा सेव करता हूँ। यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, मैं इसको दोबारा अगर सेव करता हूँ, ये देखें 4 सेकंड गुजर गए हैं, 4 सेकंड अब गुजरे, तो अब मैं इस पर क्लिक करूँ तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो एनिमेशन तो चल गई है। यानी कि 4 सेकंड मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं 5 कर देता हूँ। ठीक है, अब 5000 का मतलब है 5 सेकंड के बाद हमारी एनिमेशन चलेगी। अब 5 सेकंड गुजरने से पहले हमने अगर इसके ऊपर बटन के ऊपर क्लिक किया तो क्या होगा, अब हमारी एनिमेशन नहीं चलेगी, क्योंकि इस बटन पे क्लिक करने से ये जो क्लियर टाइम आउट मेथड है इसने इसको स्टॉप कर दिया है, इस एनिमेशन को। जो हमारी एक बार एनिमेशन चलनी थी वो इसने रोक दी है। तो ये दोनों मेथड इस तरीके से काम करते हैं। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।